हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। आज मैं आप लोगों को औसत का तीसरा क्लास लेने जा रहा हूं। जो कुछ सवाल बच गए थे, अभी औसत में तो बहुत सारे टाइप बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आज कहां तक क्लास ले पाते हैं। ठीक, आइए देखते सवाल की ओर। कहता है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीन संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ये रेशियो और औसत का सवाल जो है ना, मिक्स करके दिया गया है और एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। अतः तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी। यहाँ पर संख्या हमको मानना पड़ता है रेशियो में। देखिए यहाँ पर पहला संख्या हो गया ये, और दूसरा संख्या हो गया, और ये तीसरा संख्या, ठीक है। अब ये मानना पड़ेगा हमको। कहते तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, और क्या बोला, तीसरी संख्या की तीन गुनी है। तो ऐसा रेशियो मान ले कि पहला का दुगनी और तीसरा का तिगुनी हो जाए। तो मान लेते हैं पहला का, अगर मान लेते हैं 3, इसका क्या हो जाएगा, दुगना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। ये नहीं बोला तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। ये पहला अगर 3 मान लेते, इसका क्या हो जाएगा, दुगनी हो गया कि ना, 6 हो गया। तो अब क्या हो, यदि 3 दुगनी हो तथा तीसरी की क्या हो, तिगुनी हो। तीसरी संख्या अगर 2 मान लेते हैं हम, इसका 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो हाँ, हो गया भैया। तो अब ये देखिए रेशियो हमारा तैयार हो गया। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, प्रोपोर्शन बना देंगे, समानुपात x लगा करके, ठीक है। तो अब देखिए हमको यहाँ पर टोटल के सूत्र पर चलना पड़ेगा। यदि तीनों संख्याओं का औसत क्या हो, 44 हो, तीनों संख्या बोल रहा है, तो 3x + 6x + 2x बराबर कितना हो जाएगा, योग 44 हो जाएगा। तो औसत यहाँ क्या था, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो बटे में 3 आएगा कि नहीं आएगा। ये कुल संख्या हो गया, बटे 3 से भाग दें तो कुल संख्या औसत बराबर क्या आता है। फार्मूला आपको बताए थे बचपन में, या पहले ही इस क्लास में फर्स्ट में बनाए थे कि औसत का फार्मूला ही होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर कुल संख्या का योग हो गया कि नहीं हो गया। और नीचे में कुल संख्या तीन संख्याओं का योग तो बन गया। यहाँ पर तीन संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो अब इसको तैयार करना है। तो 6 2 8 3 कितना हो गया, 11x बटे 3 बराबर कितना हो गया, 44। कि भाग में ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11x और कितना जाएगा, 44 गुना यहाँ कितना है, भाग में तो गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 44 गुना 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुना 3। तो 11 से कटेगा ना यहाँ पर 3 बार में, यहाँ कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 और 4 बार में। तो x का मान कितना निकल गया मेरे पास, 12। अब x का मान 12 निकल गया। तो जो पूछता है बस जवाब दे दीजिए, बस आपका काम क्लियर हो जाएगा। पूछ रहा है बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितना है, 6x बड़ा संख्या ना है, तो 6x से गुना कर देंगे। 6x बड़ी संख्या है, तो 6 गुना कितना जाएगा, 12। तो कितना गया, बरछा के 72। तो आपका आंसर हो गया 72। तो ये है ऑप्शन सी में। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या, तो 2x सबसे छोटी संख्या है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2 गुना कितना करना पड़ेगा, 12, कितना हो गया, 24 हो गया। अगर पूछता पहली संख्या कितना है, 3x, 3 गुना 12 कर देंगे कितना जाएगा, 36। ये पहली संख्या हो गया। ये बड़ी संख्या जो भी पूछता है इस तरह से हम लोग जवाब दे देते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए संख्या है, कहा गया है 50 संख्याओं का औसत 28 है। यदि दो संख्या 25 और 35 को नकार दे तो से संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ऐसे सवाल कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि ये संख्याओं का औसत इतना है, अगर इसमें संख्या ये निकाल दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसमें निकालने की बात कर रहा है, तो निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 50 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। तो 50 गुना हम क्या कर देंगे, 28 कर देंगे, ठीक है। आसान से विधि, एकदम जो बेसिक विधि से बनाते हैं ना, उस विधि से जो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए 28 गुना 50 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 6 40, 28 5 40 होता है, 8 5 40 के लिए 0, हाँ तो कितना 4 हो गया। तो 8 5 2 10, 4 14, 140 1400 हो गया। अब कहता है यदि दो संख्या 25 और 35 को नकार मतलब होता निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होता है। देखिए 25 और 35 को ना निकाल रहा है, तो निकाल लीजिए, 10 हो गया, यहाँ तो 1 3 2 5 1 6, यानी 60 हमको घटा देना है, निकालने बोल रहा है
तो घटा देना है। तो यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचा 3, बचा 1। अब देखिए दो संख्या निकाल, 50 संख्या था ना, तो दो संख्या निकाल देते। मेरे पास कितना संख्या बचा अब 48 ना, तो बस 48 को ही हम औसत निकालना है। तो 1340 को हम क्या करेंगे 48 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 छक 12 हो गया, बचा 1, 2 से 14, बचा 0, और 2 से कटाएंगे कितना 24, अभी भी कट रहा है। 4 से कटेगा, देखिए तो 4 64 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, बचा कितना 1, 2 तिया 6, 2 5 6 10, 2 से 12, अब तो नहीं कटेगा, 5 3 8 3 11 हो गया, तो 12 से ही हमको भाग देना पड़ेगा। इसको छोटा करने के लिए हम ऐसा भाग दिए। ठीक है, तो हम तो बना ही देंगे। यहाँ देखिए 335 को भाग देंगे, क्या बार में खाएगा भैया, तो 12 दूना 12 3 बार 36 हो जाता है, 2 बार में खाएगा, 12 दूना 24। यहाँ कितना बचेगा 13 में 4 कितना बचेगा 9, इधर तो खत्म हो गया, तो 12 1 का 12। अच्छा 13 में 4 जाए कितना बचेगा, 13 में 4 जाए कितना बचेगा 9, अब बचा 5, 12 से 84, 12 8 96, तो 12 से कितना हो गया 84, 7 बार में खाया ना। यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ भी 1 पॉइंट है 0, तो 12 नमा 78 से 108 खिलाएंगे, बचेगा 2 पॉइंट है, ये है 0, तो 12 1 12, यानी आपका आंसर हो जाएगा 97.91, जो आपका लगभग में जाएगा 27.92। तो 27.91 का मतलब हो गया ये आपका 92 के आसपास है, जो अप्रोक्स में कोई नहीं है, यहाँ पर है 27.92, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाना है। अगर जोड़ने बदल दो संख्या जोड़ दिया जाएगा, तो जोड़ देते उसमें, और संख्या मेरा कितना था 50 ना, तो हो जाता 52, तो 52 से भाग देना पड़ता था। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए इस टाइप सवाल है, कहता 12 दी गई संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। जितना संख्या बोलता है ना, बस उसी को काम करना है, बस अब दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना ऐसे सवालों में। इस टाइप के सवाल में आप लोग को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाएगा, बस आपका काम हो जाएगा तमाम। देखिए कहता है 12 दी गई संख्याओं का औसत कितना है 12 है, जितना बोल रहा है ना बस उसी में औसते में हमको घटाना बराबर। औसत में बोलेगा जोड़ने के लिए तो जोड़ देंगे, अगर बोलेगा औसत में घटाने के लिए तो घटा देंगे। औसत में बोलेगा गुना करने के लिए तो औसते में गुना कर देना है, औसत में बोलेगा भाग देने के लिए औसते में भाग दे देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है 12 दी गई संख्याओं का कितना है 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए, बस 12 को ही 2 से हम भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 6 ना। तो आपका नया औसत हो गया तैयार। आप इससे क्या चाहिए ट्रिक, अब इससे कोई हल्का ट्रिक नहीं है, बस आप दीजिए, बस काम तमाम। देखिए 2 से भाग दे कितना आ गया 6, तो आपका नया औसत क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर बोलेगा जैसे यहाँ पर बोले 12 संख्या का औसत तो 12 है, और इसमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या आ गया, बस 12 जो औसत दिया है ना उसी में काम कर देना। अगर जोड़ने बोलेगा तो औसते में जोड़ देना है, अगर भाग देने बोलेगा तो औसते में भाग दे देना है, अगर घटाने बोलेगा औसते में घटा देना है, अगर बोलेगा गुना करने के लिए तो औसते में गुना कर देंगे। ठीक है, तो बस ये था आपका ये ट्रिक, बस 2 से भाग देंगे 12 में, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 6, तो ये आपका आंसर हो गया तैयार। आते हैं इसी टाइप का सवाल, जोड़ने वाला भाग देने वाला भी आपको बताएंगे। देखिए सवाल है, कहा गया है 7 छात्रों का औसत भार 33 kg है, नए छात्रों के आने से औसत भार में 1 kg की कमी आती है, तो नए छात्र का भार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। कहता 7 छात्र था, तो 7 छात्र का औसत भार कितना था 33 kg था, एक नए छात्र के आने से औसत भार में 1 kg की कमी आ जाती है, तो नए छात्र का औसत भार क्या होगा, यही ना बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों में हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल बराबर टोटल के ट्रिक पर चलना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सवाल बनेगा, नहीं तो और सब तरीका है बनाने का, लेकिन टोटल बराबर टोटल चलेंगे ना तो हमको बस आसान रहेगा। यानी एक ही सवाल को हम बहुत इस तरीका से टोटल पर्पज बहुत सारा सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता 7,000 का औसत भार 32 kg है, तो टोटल बराबर टोटल कर देते हैं इधर। टोटल बराबर टोटल,
ठीक है, इधर भी टोटल और इधर भी टोटल। कहता 7 छात्रों का औसत वजन कितना है 32 kg। तो 7 गुना 32 हो गया, प्लस में देखिए क्या कहता है एक नए छात्रों के आने से औसत भार। तो एक नया छात्र मैंने x आ गया, ठीक है, बराबर। अब देखिए क्या कहता है औसत भार में 1 kg की कमी आ जाती है। अब तो मेरा इधर हो गया, अब इधर भी ना बराबर करना पड़ेगा। देखिए 7 छात्र था तो अब एक नया छात्र है तो कितना हो गया 8 छात्र ना हो गया। तो औसत में क्या बोल रहा है, औसत में बोल रहा है 1 kg की कमी आ जाता है। तो औसत मेरा कितना हो गया 32 तरफ कितना हो जाएगा मेरा 31 ना हो जाएगा। बस गुना कर दीजिए 31, 8 गुना 31। अब देखिए यहाँ पर 7 दूनी कितना हो गया 14 से देखे से 22, ठीक है, प्लस x बराबर कितना हो गया 8 1 8 8 3 24 248 हो गया। अब उधर क्या बन जाएगा x बराबर 248 में 224 घटाना ना पड़ेगा हमको। तो x बराबर कितना हो गया 24 kg। तो इस लड़के का वजन कितना था 24 kg का ये लड़का वजन आया था हमारे बीच में। तो 1 kg का वजन कम हो गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 24 kg। जो एक आसान तरीका था बनाने के लिए आपको बेसिक तरीका से, ताकि आपको परीक्षा में भी सहूलियत हो, ठीक है। ट्रिक जो बताते हैं ना, देखिए मेनली ट्रिक हम भी बताते हैं, लेकिन परीक्षा में क्या होता है ट्रिक पे संतुष्टि नहीं होता बनाने में। आप अगर स्टूडेंट हैं, अगर परीक्षा दीजिएगा ना, तो आपके भी मन में हेजिटेशन हो जाएगा कि हम सही बनाएं कि नहीं बनाएं। लेकिन जब हम बेसिक तरीका से किसी सवाल को बनाते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, नहीं ये सही है और इसी तरीका से हम बनाएंगे, ठीक है। हमने भी परीक्षा दिया है, हमने भी एग्ज़ाम को निकाला है, तो हमको खुद ये एहसास होता था कि नहीं ये सवाल बनाए हैं तो ये ट्रिक हमारा काम नहीं करता है, बस परीक्षा में बेसिक ही काम करता है आपका। अगर ट्रिक से बनाइएगा तो आपके मन में खोज हो जाएगा कहीं हम गलती तो नहीं कर दिए हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये सवाल है, कहा गया है 8 महिलाओं की समिति में 60 वर्ष की एक महिला के स्थान पर एक नई महिला लेने से औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आई थी। तो नई महिला की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि एक 8 महिला जो है ना समिति में था, 60 वर्ष की महिला जो वह चली गई, स्थान पर एक नई महिला आई, यानी कि 60 वर्ष की महिला जो था ना वो चला गया, लेकिन उसके स्थान पर क्या आया एक नई महिला आई। तो उसकी आयु हमको ज्ञात करना है, लेकिन जाने से क्या हो गया यहाँ पर औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आ गया। इसमें तो हमको औसत दिया नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं औसत आयु कितना हो जाएगा इसका, माना औसत आयु क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं x मान सकते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं, ठीक। कहता 8 महिलाओं की समिति में, तो 8 महिला है तो 8 गुना a हो जाएगा कि नहीं भैया, तो 8a हो गया। क्या कहता है 60 वर्ष की एक महिला के स्थान पर, तो 60 वर्ष तो चला गया, जाने दो इसको, ठीक है, पर एक नई महिला लेने से औसत आयु में 3 वर्ष की कमी रहता। तो एक नई महिला आया तो उसका हमें एज मालूम नहीं है कि वो कितना वर्ष का आया, ठीक है, लेकिन उसके आने से क्या हो जाएगा, जाने और आने में औसत आयु में क्या बोला 3 वर्ष की कमी हो जाता है। तो देखिए एक नई महिला आ भी गया है इसमें, तो x आ जाएगा, ठीक है। जो x का हमको निकालना है, क्योंकि नई महिला है उसका आयु हमको दिया नहीं है, तो x मान लेते, ठीक है। तो बराबर ये तो इधर मेरा हो गया टोटल। अब देखिए इधर भी टोटल करना है, तो महिला तो गया तो 8 7 1 गया तो 7 हो गया, तो फिर भी तो आई न गई, तो 8 गया, 8 महिला तो यहाँ पर 8 न हो गया, फिर तो 8 महिला हो गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाता है, तो गुना a - 3, 3 वर्ष में औसत की आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाता है। ये हो गया आपका, यानी कि इक्वेशन हो गया तैयार, टोटल बराबर टोटल, इधर भी टोटल हो गया और इधर भी टोटल हो गया, तो आपका इक्वेशन हो गया तैयार। बस इसको सॉल्व करना, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 8a हो गया -60 प्लस x बराबर, इधर देखिए 8a हो जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 8 या 24 ना हो जाएगा, -3 से गुना करेंगे तो 24 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 8a इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -8a प्लस कितना है 60 प्लस x, सॉरी 60 है यहाँ पर, -60 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी माइनस ना है तो माइनस कितना हो जाएगा 24। तो अब देखिए ये प्लस ये माइनस, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। बचा कितना x -60 प्लस x बचा ना, बराबर -24 है। तो इस 60 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इधर बच जाएगा x -24 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +-60।
तो x बराबर देखिए प्लस ये माइनस है, तो 60 में 24 घटा दीजिए, 60 में 24 घटा देंगे तो आपका जाएगा 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 5 में 3 जाएगा तो 2, 36। तो महिला की आयु कितनी थी, जो आया नया महिला ना उसका आयु था 36 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं बड़ी आसान विधि से। आशा है कि आपको भी ये सवाल बेसिक तरीक़ा से अच्छा लगता होगा। अगर बुरा लगता है तो कमेंट में बुरा लिख दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका जो कमज़ोर दोस्त है उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मैथ सीख जाए। ठीक है, हमारे चैनल पर जुड़कर जो बच्चा मैथ नहीं जानता है उसको भी हम मैथ सिखाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कहते हैं कि सिखाइए देंगे, हाँ वो लड़का अगर सीखना चाहता है ना तो हमारा वीडियो देख करके अवश्य वो मैथ सीख जाएगा और अपने तैयारी को मजबूत कर सकता है। जो कमज़ोर है और जो इंटेलिजेंट है तो वो हमारा वीडियो दिखेगा तो उसका रिवाइज हो जाएगा। और क्या, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत देखिए या कमज़ोर ही देखिए, जो कमज़ोर है वो तो सीख ही जाएगा धीरे धीरे, और जो मजबूत है जो इंटेलिजेंट है तो वो देखिएगा तो उसका रिवाइज हो जाएगा या कुछ नया तरीका है तो वो सीख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इंसान को हमेशा ये प्रयास रहना चाहिए कि हमको कुछ सीखना है। ठीक है, लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने कहा है अगर आपको सूरज की तरह चमकना होगा ना तो सूरज की तरह जलना भी होगा। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है दोस्तों। तो आप लोग प्रयास करते रहिएगा, सीखने का कोशिश करते रहिएगा तो आप एक दिन अवश्य ही सीख जाइएगा। और ये जो लोग कहते हैं ना कि मेरा तैयारी पूरा हो गया है, ये गलत सोच है उसका। तैयारी किसी भी इंसान का पूरा नहीं होता है, वो तैयारी करते ही करते उसका जॉब लग जाता है और वह सेलेक्ट हो जाता है। कितनों को देखते हैं कि तैयारी होने के बाद भी वो पढ़ता है, क्या उसका तैयारी पूरा नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोचता है कि और बड़ा नौकरी लें और हमें समाज में पूछ बनाए। ठीक है, हमको आपको समाज में कुछ नहीं पूछता है। जब आपके पास सरकारी नौकरी रहेगा ना तो आपका पदवी और रुतबा वो अलग ही समाज में बन जाता है। तो आए दिन आप देखिएगा या देखकर भी सीख जाइएगा कि हमको क्या करना है। तो एक बात तो है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नौकरी नहीं मिलता है। कितने रातें ख़राब कर करके एक रात को बढ़िया करने के लिए कितने रातें इंसान ख़राब करता है, और आप सोचते हैं कि बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन हो जाए, ये तो नामुमकिन है। ठीक है, मिलते हैं अगले सवाल पर। अब ये कहा गया है कि 8 लड़कों की टोली में से 40 केजी एवं 50 केजी वाले 2 लड़के के स्थान पर लड़कियों को ले लेने से औसत भार में 3 केजी की कमी आती है। तो लड़कियों का औसत भार ज्ञात करने बोल रहा है। इस सवाल में देखिए क्या कहा गया है, 8 लड़कों की टोली है, उसमें से 40 केजी और 50 केजी वाले 2 लड़कों के स्थान पर लड़की ले लिया गया है अब की बार। ठीक है, पहले तो एक लड़का था ना, तो अब की बार क्या हुआ है कि 2 लड़का निकल गया है और 2 लड़की उसके स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो बड़ी लफड़ा वाली बात है भैया, कोई लफड़ा वाली बात नहीं, बस टोटल बराबर टोटल पर ही सवाल को सॉल्व करना है। देखिए कहा गया है 8 लड़कों की टोली में, तो लड़कियों का औसत भार क्या हो जाएगा, मान लेते हैं औसत भार क्या हो जाएगा, यहाँ पर औसत भार होता है A। ठीक है, मान लेते हैं औसत भार A है, तो कंपटीशन में तो अपने मान के ही बनाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 8A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 8A हो गया, 8 है तो 8 औसत भार में 1 हो गया। कहता है 40 केजी 50 केजी वाले, तो 40 केजी 50 केजी जा रहा है तो माइनस कर दीजिए आप 40 और 50 केजी वाले को। ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर क्या आ रहा है, 2 लड़की आ रहा है। तो 2 लड़की आ रहा है तो 2 लड़का भी गया, तो 2 लड़की आ गया तो प्लस क्या आ जाएगा, 2x ना हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बराबर हमारा टोटल हो गया। अब इधर देखिए, अगर यहाँ पर 2 लड़का गया और 2 लड़की आ भी गया तो आदमी का संख्या तो हमारे पास 8 ही ना हो गया, होगा कि नहीं होगा, 8 ही हो जाएगा। तो 8 हो गया। और क्या दिखता है यहाँ पर, कहता है औसत भार में 3 केजी की कमी आ जाता है, तो A-3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन सेट हो गया। तो यहाँ देखिए 8A इधर कितना जाएगा, 50 40 90 माइनस 90 हो गया, प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 8A अब माइनस कितना हो जाएगा, 24 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा लड़कियों का औसत भार तो देखिए यहाँ पर इसको लाते हैं 8A माइनस क्या हो जाएगा, इधर 8A इधर लाएंगे तो माइनस 90 प्लस 2x कितना हो जाएगा, 24।
तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस कितना बचा, तो 2x वर्ग कितना हो गया -24, इधर 24 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा 90 प्लस ना हो जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ पर देखिए, तो 90 में 24 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6, 8 में जाएगा कितना बचेगा 8 में हो जाएगा तो 8 में हो जाएगा तो 60 ना। नब्बे में 24, 10 में चलेगा 4, 8 में जाएगा 60 वर्ष हो गया। तो 60 हो गया, यहाँ पर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा x 30 वर्ष। तो लगता है कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, यहाँ बी में है 35 नहीं 30 कर देते, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा तैयार। औसत आयु कितना हो गया 30 वर्ष, तो बी में है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को बनाते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपको इससे भी आसान सवाल लाएंगे। अभी तो बहुत सारे टाइप बचा हुआ है, गेंदबाजी है, क्रिकेट है, यानी औसत वजन जो रन बनाता है सचिन या फलना जो भी बैट्समैन है, बैट्समैन के आधार पर जो सवाल पूछा जाता है, या फिर आउट होटल वाला सवाल है उसमें भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, ठीक है। हाँ, हमारे वीडियो को दोस्तों आप लोग जो देखते हैं ना, उसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो आपका दोस्त जो कमज़ोर है वो भी मैथ आसानी से सीख जाए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।